अंदाजा लगाइए कि आपके पास सब कुछ है, एक बेहतरीन दिमाग, एक बेहतरीन आइडिया और एक कामयाब हो जाने वाला कंसेप्ट। और ऐसा सब कुछ जो ना सिर्फ आपको मजबूत करे बल्कि आपके साथ साथ पूरी की पूरी टीम के लिए आर्थिक मजबूती का आधार बने। साथ ही तय समय के भीतर आप सरकार को राजस्व यानी कि कमाई भी देना शुरू कर दें। कुछ साल पहले की एक विज्ञापन की टैगलाइन का भावार्थ था कि कैसे एक आइडिया जिंदगी को बदल सकता है। नमस्कार, मैं हूं रीनू यादव। आज स्टार्टअप के रास्ते आपके कंसेप्ट को कामयाबी की मंजिल तक ले जाने वाली सरकारी कोशिश की बात होगी। मोदी सरकार ने आते ही सबसे पहले जहां फोकस किया उनमें से एक था स्टार्टअप। इसके पीछे सरकार की मंशा ये थी कि युवाओं का फोकस नौकरी पाना ना हो बल्कि नौकरी देने लायक स्थिति हो। जानकारों का कहना है कि भारत उभरते बाजारों का पोस्टर चाइल्ड है। ये भी एक बड़ी वजह है कि मोदी सरकार ने दुनिया के बाकी देशों की तरह स्टार्टअप्स पर हाल के वर्षों में ज्यादा फोकस किया। उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। एक और बात यह कि स्टार्टअप विकास एवं रोजगार क्रिएशन के इंजन के तौर पर भी उभर रहे हैं। इसी का एक हिस्सा है स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम। अब इसी को विस्तार से समझते हैं। किसी भी स्टार्टअप को उसके इनोवेटिव आइडिया वाले प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट की ट्रायल के लिए कुछ पैसों की जरूरत होती है और इसी के लिए सरकार ने स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम की शुरुआत की थी। अप्रैल 2021 में करीब 945 करोड़ रुपए की धनराशि के साथ सीड फंड योजना शुरू की गई। इसके लिए 2025 तक का एक खास टारगेट भी तय किया गया। स्टार्टअप्स की मदद के लिए पीएम मोदी ने 16 जनवरी 2021 को स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट के दौरान इस स्कीम का ऐलान किया था। स्टार्टअप्स की मदद के लिए DPIIT ने करीब 945 करोड़ रुपए कॉर्पोरेट्स बनाया था। इससे करीब 3600 एंटरप्रेन्योर्स को 4 सालों में 300 इंक्यूबेटर्स के जरिए मदद मुहैया करानी है। इसे लागू करवाने के लिए सरकार ने एक एक्सपर्ट एडवाइजरी कमेटी भी बनाई। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम का मकसद स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता देना होता है ताकि वह अपने प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट तैयार कर सके। साथ ही इससे प्रोटोटाइप बनाने, प्रोडक्ट का ट्रायल करने, मार्केट में एंट्री लेने और प्रोडक्ट या सर्विस को कमर्शियलाइज करने में मदद मिलती है। इसकी मदद से एक स्टार्टअप को उस लेवल तक पहुंचाने में मदद मिलती है जहां पहुंचकर उसे एंजल निवेशकों और वेंचर कैपिटल फर्म से आसानी से फंडिंग मिल सके या किसी भी बैंक से लोन लेने में दिक्कत ना हो। प्रधानमंत्री मोदी ने जब इस योजना का ऐलान किया था तब भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि खुद के कारोबार के साथ ज्यादा से ज्यादा रोजगार मुहैया कराना मकसद होना चाहिए। एक और बात कि इसके जरिए सिर्फ एक कंपनी मजबूत नहीं होती बल्कि सरकार के लिए भी कमाई का एक मौका खुलता है, रास्ता खुलता है। कैसे काम करता है ये पूरा कॉन्सेप्ट, ये भी आपको बताएंगे। स्कीम किस तरीके से काम करती है ये भी आपको विस्तार से समझाएंगे। तो सबसे पहले DPIIT की तरफ से सीड फंड की रकम अप्रूव होती है और उसे एक्सपर्ट एडवाइजरी कमेटी के पास भेजा जाता है। वहीं से यह फंड इनक्यूबेटर्स के पास जाता है जो कम से कम 2 से 3 साल से चल रहे हों। फिर इन इंक्यूबेटर्स के जरिए पैसे DPIIT रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप्स को दिया जाता है जो 2 साल से ज्यादा पुराना ना हो। और किन स्टार्टअप्स को ये फंड मिल सकता है उसे भी जानिए। दरअसल यह फंड सिर्फ उन्हीं स्टार्टअप को मिल सकता है जो DPIIT रिकॉग्नाइज्ड और आवेदन के वक्त 2 साल से अधिक पुराने नहीं होने चाहिए। स्टार्टअप के पास एक प्रोडक्ट या सर्विस डेवलप करने के लिए एक बिजनेस आइडिया होना जरूरी होता है। यह आइडिया ऐसा होना चाहिए जो मार्केट में फिट हो सके, जिसे कमर्शियलाइज किया जा सके और जिसमें बड़ा बनने की क्षमता हो। स्टार्टअप के लिए यह जरूरी है कि वह अपने प्रोडक्ट या सर्विस या बिजनेस मॉडल या डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल या फिर मेथोडोलॉजी में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हो। सोशल इम्पैक्ट, वेस्ट मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट, फाइनेंशियली इंक्लूजन, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, फूड प्रोसेसिंग, बायोटेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, एनर्जी, मोबिलिटी, डिफेंस, स्पेस, रेलवे, ऑयल एंड गैस
टेक्सटाइल जैसे सेक्टर्स में काम करने वाले स्टार्टअप्स को वरीयता दी जाती है। स्टार्टअप को केंद्र या राज्य सरकार की किसी भी स्कीम के तहत 10 लाख रुपए से अधिक की वित्तीय सहायता नहीं मिली होनी चाहिए। हालांकि इसमें उन पैसों को नहीं गिना जाएगा जो स्टार्टअप को किसी कंपटीशन और ग्रैंड चैलेंज को जीतने से मिले हों। साथ ही इसमें सब्सिडाइज्ड वर्किंग स्पेस, फाउंडर्स का मंथली अलाउंस, लैब्स का एक्सेस और प्रोटोटाइपिंग फैसिलिटी के एक्सेस को नहीं गिना जाएगा। स्टार्टअप में भारतीय प्रोमोटर्स की शेयर होल्डिंग कम से कम 51% होना जरूरी होगा। स्कीम की गाइडलाइंस के तहत एक स्टार्टअप को ग्रांट और डेट या कन्वर्टिबल डिबेंचर्स में एक बार सीड फंडिंग का सपोर्ट मिल सकता है। अब अगर आपके पास है कंसेप्ट, आइडिया, तो मोदी सरकार के पास है इस कंसेप्ट को कामयाबी तक पहुंचाने वाली स्कीम। आप इस स्कीम के बारे में क्या सोचते हैं कि आपके आसपास भी ऐसे कोई स्टार्टअप्स आपने देखे हैं जिन्होंने इन योजनाओं की मदद से एक न सिर्फ रोजगार पाया बल्कि एक बड़ी संख्या को रोजगार दे भी रहे हैं, वित्तीय रास्ते खुल गए हैं, न सिर्फ अपने घर में खजाना भर रहे हैं बल्कि मोदी सरकार का जो खजाना है वो भी भर रहा है, जो राजस्व है सरकार का वो भी भर रहा है। तो ज़रूर आप साझा करिएगा और आप इस पूरे ये जो जितने भी स्टार्टअप्स गवर्नमेंट ने लाए हैं उन लोगों के लिए खासतौर पर जिनके पास एक बेहतर आइडिया है, जो बेहतर कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ ऐसे लोग जिन्होंने बहुत उम्दा काम किया भी है। ज़रूर आप साझा करिए अपने विचार, आप क्या सोचते हैं इस योजना को लेकर। और बाकी तमाम खबरों के लिए आप न्यूज़ 18 MP छत्तीसगढ़ के साथ बने रहिए। नमस्कार।